अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में जिस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, ये आपका पेज नंबर पे 91 पे है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है। आपकी बुक की भी यही सीरीज़ है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को बुक से भी एक मरतबा चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। तो what they are asking in the question, तो सबसे पहले आपको एक एक्सप्रेशन दी हुई है। they are asking you to simplify the expression। ठीक है, वो आपसे क्या पूछ रहे हैं कि आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें सबसे पहले। ठीक है, द वेरी फर्स्ट थिंग। ठीक है, फिर सेकंड उसके इन्होंने क्वेश्चन नंबर 10 के जो है ना दो पार्ट्स दे हैव गिवन यू। ठीक है, very first part in which they are just asking you to simplify it. In the second part, that they are asking you that after the simplification you have to put these values। आपने simplify कर लिया, simplify करने के बाद जो है आप ये वाली values इसकी इस expression के अंदर put करेंगे। ठीक है, फिर आपका जो answer आएगा then you will tell us the answer। ठीक है, तो हमें ये values given है, एक p की है, एक q की है। मैं यहाँ पे मैंने r की नहीं लिखी। and the value of r is -5। ठीक है, तो ये तीन वैल्यूज गिवन है। हमें सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद इन वैल्यूज को पुट करना है। तो सबसे पहले लेट्स कम टू द सिंप्लीफिकेशन। हमने पूरा क्वेश्चन कॉपी किया, सॉल्यूशन की हेडिंग डाली, उसके बाद जो है हमने अपने क्वेश्चन को एज इट इज, एक्सप्रेशन को एज इट इज उतार लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप होता है इज टू रिमूव द ब्रैकेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे। इट विल बिकम 3p प्लस माइनस माइनस q माइनस 7r प्लस 8p। ठीक है, क्योंकि ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, सो इट विल बिकम प्लस 8p। ठीक है, माइनस q प्लस 2r। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, जो भी p वाली टर्म्स हैं उनको एक तरफ करेंगे, लाइक 3p, और इसके अलावा p की कौन सी टर्म है, 8p प्लस 8p, मैं इसको एक साथ लिख दूंगी। देन हम q वाली, क्योंकि हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का भी ख्याल रखना है कि p की टर्म्स पहले आए, उसके बाद हमारी q की टर्म्स आए, उसके बाद हमारी r की टर्म्स आए। ठीक है, तो हमारी दूसरी टर्म जो r की है, एक q की है, एक है माइनस q। ठीक है, इसके अलावा और q की टर्म कौन सी है, माइनस q, एक ये रही। ठीक है, तो अपनी आसानी के लिए आप लोग ये भी कर सकते हैं, दैट्स व्हाट आई रिकमेंड यू टू डू, कि आप जो भी इक्वेशन, जो भी एक्सप्रेशन आप लिख देना, जो भी टर्म लिख दें उस पर टिक लगाते जाएं, ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, फिर आप क्या लिखेंगे, 7r माइनस 7r प्लस 2r। ठीक है, आपने पूरी ये एक्सप्रेशन लिख ली। उसके बाद आप ऐड, ये सब्ट्रैक्ट, जो भी जिस तरीके से अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूलाज ऑफ साइंस उसके थ्रू आप ऐड करेंगे। अब लेट्स सपोज यहाँ पे क्या है, हमारे पास 3p प्लस 8p। अब दोनों की साइंस क्या है, प्लस है। जब साइंस सेम होती है तब हम क्या करवाते हैं, ऐड करवाते हैं। सो अल्टीमेटली इट विल बिकम 11p। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे q के अंदर भी दोनों के पास साइंस क्या है, सेम है। ऐसा ही है, देखो इसके पास भी माइनस क्यू है, इसके पास भी माइनस क्यू है। ठीक है, तो इट विल बिकम, जब साइन सेम होती है हम क्या करते हैं, ऐड करवाते हैं, तो इट विल बिकम 2q। लेकिन हम साइन नेगेटिव की लगाएंगे, सब्ट्रैक्शन की लगाएंगे, वाई, बिकॉज हमारा ग्रेटर जो नंबर है दैट इज 1। यहाँ पे ग्रेटर नंबर, आई नो दोनों के पास 1 है, बट स्टिल ग्रेटर नंबर को हम, ग्रेटर नंबर के अकॉर्डिंग जो है वो हम साइन लिखते हैं। ठीक है, अब हमारी आती है r की बारी। ठीक है, सो माइनस 7r प्लस 2r, सो इट विल बिकम माइनस 5r। ठीक है, एंड दिस विल बी द आंसर। अब ये आंसर, अब इसके बाद हमें क्या पूछा, हमें जो एक चीज पूछी हुई थी ना, उन्होंने सिंप्लीफाई, यहाँ पे सिंप्लीफाई वाली चीज जो है वो एंड हो गई है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने दूसरे, ये पहला पार्ट अभी हमने सॉल्व किया है, कि उन्होंने कहा था कि इस इक्वेशन को, इस एक्सप्रेशन को काइंडली सिंप्लीफाई करें, सो वी हैव टू सिंप्लीफाई इट। इन द सेकंड in the second question they have asked us to put the values। अब उन्होंने कहा है कि अब आप ये जो एक्सप्रेशन आ गई है, आप इसके अंदर p की वैल्यू डालिए 2, q की वैल्यू डालिए -1 होल 1/2, एंड r की वैल्यू डालिए -5।
सबसे पहले तो p की वैल्यू हमारे पास होल नंबर की फॉर्म में, लेकिन q की जो वैल्यू है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ मिक्स नंबर। तो सबसे पहले हम उसको चेंज करेंगे किस में, फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज करते हैं। 2 1 2 एंड 3/2। तो हमारे पास q की एक वैल्यू ये है आ गई, 2 की वैल्यू ये है एंड r की वैल्यू हमारे पास पहले से गिवन थी। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन हमने निकाली थी पार्ट 2 में, हम इस एक्सप्रेशन के अंदर सिर्फ वैल्यूज पुट करेंगे। 11p माइनस 2q माइनस 5r, ये एक्सप्रेशन थी जो कि हमने क्वेश्चन पार्ट 1 को जब हमने सॉल्व किया था उसके थ्रू आई थी। अब हम इसके अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे। p की प्लेस पे हम कौन सी वैल्यू डालेंगे, 2 की वैल्यू थी, p इज इक्वल्स टू क्या था, 2 था, तो p की जगह हम 2 लिखेंगे एंड एट द प्लेस ऑफ q वी आर गोइंग टू पुट -3/2। ठीक है, -5r, सो r की जगह पे हम क्या डालेंगे, -5। ठीक है, सो 11 2s are 22 माइनस, अब ये जो माइनस है इस माइनस से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट विल बिकम प्लस एंड 2 जो है हमारा 3 से मल्टीप्लाई, 2 3s are 6/2 and it will also multiply minus minus plus 5 5s are 25। ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में है 1, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में है क्या है, 1। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम जब इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो ऑब्वियसली हमारे एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा। 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे, जिससे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करवाया जाता है उसी से न्यूमरेटर को। इसको 1 से मल्टीप्लाई करवाया जाएगा, इसको भी 1 से, इसको 2 से, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करवाएगा। 22 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इट विल बिकम 44। ठीक है, 6 1 6 एंड 25 2 से क्या होगा, 50। ठीक है, अब हम सिंपली इसको ऐड करेंगे, जब हम इसको ऐड करेंगे लेट्स ऐड इट, सो ये 50 प्लस 50/2। ठीक है, इसको आगे इसका पार्ट जो है यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, एक मिनट। इसको फर्दर जो है मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगी। फिफ्टी प्लस 50 इट विल बी 100/2। अब कैंसिल आउट हो रहा है, ये 2 1s are 2, 2 50s are 100, so the answer will be 50 and this is your final answer। so इस क्वेश्चन में उन्होंने दो पार्ट्स में इस क्वेश्चन को डिवाइड कर दिए थे कि सबसे पहले आप एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करो, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन देन यू हैव टू पुट द वैल्यूज। ठीक है, तो हमने बिल्कुल ऐसे ही किया, पहले इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया, एक एक्सप्रेशन आई, हमने इस एक्सप्रेशन के अंदर हमारी पी क्यू आर की वैल्यूज डाल दी एंड फिर उसको जस्ट सिंपली जैसे कि फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं वैसे ही हमने इसको भी सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन एंड थैंक यू।